तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है सिमेट्री ऑपरेशन पर। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली एक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है जो सिमेट्री एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ऐसे मूवमेंट कराना है हमको जैसे जो हमारा रिजल्टिंग कॉन्फिगरेशन मिले मॉलिक्यूल का वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो ओरिजिनल वाले से। तो सिमेट्री ऑपरेशन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट रिस्पेक्ट में कराना है। ऐसे कराना है कि जो नया हमारा मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन मिल रहा है ओरिजिनल वाले से क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो। जैसे H2O में देखा जाए तो एक H ए मान सकते हैं, एक को H भी मान सकते हैं, दोनों तो सेम है बट एक मान सकते हैं। अब इसको हम इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करा रहे हैं 180 डिग्री पर, ये हो जाएगा Hb H। ये जो देखिए दोनों में हाइड्रोजन की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, यानी कि वो जो नया मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन आ रहा है वो ओरिजिनल वाले से अलग है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। तो 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं जिसके अबाउट सिमेट्री ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी मतलब हम कुछ भी न करें मॉलिक्यूल पे या 360 डिग्री पे रोटेट करें। फिर होता है रोटेशन बाय 360 डिग्री अपॉन n, जहाँ पे n की वैल्यू होगी 1 2 3 रखेंगे तो 180 आ जाएगा, इस तरह आता जाएगा, होल नंबर में होगी, जिसे हम n फोल्ड सिमेट्री रिप्रेजेंट Cn से करते हैं। फिर रिफ्लेक्शन या मिरर होता है जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन्वर्जन होता है जिसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। और रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन जिसे हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, जिसको SL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट के बारे में जानेंगे, फिर रोटेशन वाले के बारे में जानेंगे, फिर रिफ्लेक्शन वाले के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब होता है कुछ भी न करे मॉलिक्यूल पे, मतलब एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। हम मॉलिक्यूल पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसका जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो इंटायर मॉलिक्यूल ही इसका क्या है, सिमेट्री एलिमेंट है। प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास ये सिमेट्री ऑपरेशन होता है, अर्थात एवरी मॉलिक्यूल है एटलीस्ट दिस सिमेट्री ऑपरेशन। इसको हम दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। पहला कि हम मॉलिक्यूल पे कुछ भी ना करें, डू नॉट एनीथिंग ऑन द, या जो सेकंड है कि हम मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल है हमारा H2O का, तो हम जानते हैं कि H2O का शेप जो होता है बेंट शेप होता है। तो हाइड्रोजन तो दोनों सेम होता है लेकिन नॉमिनेट हम एक को A से किए हैं, एक को B से किए हैं, और इस पर हम आइडेंटिटी ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंज, और इसको हम 360 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आ रहा है और ये जो आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास ये सिमेट्री ऑपरेटर होता है, सिमेट्री ऑपरेशन होता है, और इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अर्थात मॉलिक्यूल पे कुछ भी नहीं, अर्थात जब मॉलिक्यूल पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो उसकी सिमेट्री रिटेन हो रही है, आइडेंटिकल आ रहा है। तो ये ऑपरेशन जो ऑपरेटर होता है ये प्रत्येक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ये इसमें वेल नोन है कि इसमें ई प्रेजेंट होगा ही होगा। अब हम सेकेंड ऑपरेटर की बात करेंगे, सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट यानी रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, रोटेट करने वाले के बारे में बताएंगे। तो जो हमारा सेकेंड सिमेट्री ऑपरेशन है वो रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेट करना जिसे हम कह सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अलोंग एन इमेजिनरी लाइन, जब हम किसी मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं उसके एक्सिस पे, और उसको रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन आ रहा है वो इक्विवेलेंट हो या आइडेंटिकल हो ओरिजिनल वाले से, तो ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं प्रॉपर रोटेशन। और उस इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट रोटेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू 2 3 R 4 हो सकता है। जैसे हम BF3 के केस में देखेंगे तो इसका हम शेप जानते हैं, प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इस फ्लोरीन को अलग अलग समझने के लिए हम इसको 1 2 3 से क्या कर दे रहे हैं, डिनोट कर दे रहे हैं। अब इसमें हमको देखना है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कैसी है। तो अगर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड में अगर हम रोटेट करें 120 डिग्री से रोटेट करें हम, तो ये वाला फ्लोरीन यहाँ चला आएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ चला आएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ चला आएगा। जब इसको रोटेट किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का नॉमिन बस चेंज हो जाएगा। मतलब ये फ्लोरीन यहाँ चला आया तो यहाँ पे 1 हो गया, ये फ्लोरीन यहाँ चला आया तो यहाँ हो गया, ये थर्ड यहाँ चला आया, ये शेप मिल गया। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर ये इनडिस्टिंग्विशेबल है और सिमेट्री प्रेजेंट है। तो 120 डिग्री रोटेट किए हैं इसको। इसी तरह अगर H2O में देखा जाए तो H2O में अगर हम इसके अलोंग रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पर, तो AHA जो है यहाँ चला आएगा और ये चलाएगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन H2O में भी हमारा ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है।
इसमें हमने कितने डिग्री रोटेट किया है, 180 डिग्री रोटेट किया है। तो कुछ इसी तरह मॉलिक्यूल में हमारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल अभी दिखा, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में देखा जाए तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये सब कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन मिलेगा। इसमें यानी इसमें भी प्रेजेंट है पर 90 डिग्री वाला इसमें रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है। बेंजीन में भी है, बेंजीन में 60 डिग्री का रोटेशन है। और C5H5 में साइक्लोपेंटेन में जो है 72 डिग्री पर हमारा रोटेशन प्रेजेंट है। रोटेशन को हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल में क्या होती है, हाईयर डिग्री भी प्रेजेंट होती है, 90 है तो 180 भी प्रेजेंट होगी। मतलब कि अलग अलग रोटेशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारा उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं रोटेशनल एक्सिस को, हाईयर ऑर्डर को, उसके 3 तरीके हैं जिसको हम समझाएंगे कि हम किसी मॉलिक्यूल में रोटेट की जो एक्सिस होता है उसको कैसे विजुअलाइज करें, कैसे डिटरमाइन करें, उसके लिए बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में।